जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम है दिनेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डिनू एंड शीनू व्लॉग। आज हमारी उत्तराखंड ट्रिप का दूसरा दिन है। सुबह सुबह नींद खुलते ही सबसे पहले हमने अपने विला के बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखा। यकीन मानिए, नज़ारा इतना शानदार था कि देखते ही मन खुश हो गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली, हल्का हल्का कोहरा, ठंडी ठंडी हवाएं और एकदम शांत माहौल। सभी लोग बाहर आकर बैठ गए और सुबह की इस प्यारी वादियों का भरपूर आनंद लेने लगे। थोड़ी देर बाद सभी ने चाय नाश्ता किया, आराम से तैयार हुए और फिर शुरू हुआ आज का सफर। आज हमारा प्लान था धनोल्टी जाने का, जहां हमें सुरकंडा माता मंदिर के दर्शन करने थे। सभी लोग नहा धोकर तैयार हो गए और नीचे इकट्ठा हुए, लेकिन निकलने से पहले फोटोशूट तो बनता ही था। तो देखिए हमारी इस ट्रिप की कुछ शानदार तस्वीरें। पहाड़ों और हरियाली के बीच बना यह खूबसूरत विला, जो देहरादून के जंगलों के बीच स्थित था, उसकी खूबसूरती ने हमारी यात्रा में सचमुच चार चांद लगा दिए। मौसम बेहद सुहावना था और हर पल कैमरे में कैद करने लायक था। सभी ने खूब फोटो और वीडियो बनाई, यादें संजोईं और फिर निकल पड़े मां सुरकंडा देवी के दर्शन के लिए। अब शुरू हुआ हमारा सफर मां सुरकंडा देवी के दर्शन के लिए। लेकिन शायद आज का दिन हमारी परीक्षा लेने वाला था। हम अपनी मंजिल की ओर निकल चुके थे, लेकिन कुछ ही दूरी पर हमें एक बहुत लंबा ट्रैफिक जाम मिल गया। छुट्टियों का समय होने की वजह से पर्यटकों की भारी भीड़ थी। बच्चों की छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए चारों तरफ गाड़ियों और बड़ी बड़ी बसों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। सुरकंडा माता जाने वाला रास्ता काफी संकरा है, जहां दो बड़ी बसों का एक साथ निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हमारा लगभग 3 घंटे का सफर बढ़कर पूरे 8 घंटे का हो गया। बार बार गाड़ी रुकती, फिर थोड़ी चलती, फिर दोबारा रुक जाती। इसी तरह धीरे धीरे हमारा सफर आगे बढ़ता रहा। लंबे जाम की वजह से सभी लोग थोड़े परेशान और थक चुके थे। कुछ साथियों की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मन में बस एक ही विश्वास था कि मां सुरकंडा देवी के दर्शन के बाद यह सारी थकान और परेशानी पल भर में दूर हो जाएगी। इसी उम्मीद और उत्साह के साथ हम लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। आखिरकार इस लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद हम धनोल्टी पहुंच ही गए। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, मौसम ने एकदम से अपना रंग बदल दिया। तेज और बर्फ जैसी ठंडी हवाएं चल रही थीं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हमें वहीं से सर्दियों के गर्म कपड़े खरीदने पड़े, क्योंकि हमारा प्लान तो उसी दिन दर्शन करके वापस लौटने का था। इसीलिए हम गर्म कपड़े साथ लेकर नहीं आए थे। लेकिन इतने लंबे ट्रैफिक जाम और अचानक बदले मौसम ने हमारी पूरी प्लानिंग बदल दी। वहां पहुंचकर पता चला कि मां सुरकंडा देवी मंदिर जाने वाला रोपवे भी तेज हवाओं की वजह से बंद कर दिया गया है। अगर आप भी कभी यहां घूमने आए और मौसम ऐसा खराब हो, तो रोपवे का इस्तेमाल करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। कि सफर की आधी थकान वहीं खत्म हो गई। सभी लोग मार्केट में घूमने लगे, कुछ खरीदारी करने लगे और इस शानदार मौसम का भरपूर आनंद लेने लगे। अब चूंकि रोपवे बंद हो चुका था, इसलिए हमने फैसला किया कि आज रात यहीं रुकेंगे और सुबह सबसे पहले मां सुरकंडा देवी के दर्शन करेंगे। हमने मंदिर के पास ही एक होटल ले लिया, जहां रुकने और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। रात को सभी ने आराम से खाना खाया, दिन भर के सफर की बातें की और इस खूबसूरत मौसम का आनंद लिया। थकान तो बहुत थी, लेकिन धनोल्टी के सुहावने मौसम ने उसे काफी हद तक दूर कर दिया था। खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए मार्केट में घूमने निकल गए। ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं, लेकिन कुछ दुकानें अभी भी खुली थीं। वहीं हमने आइसक्रीम का मजा लिया और रात की ठंडी वादियों का आनंद लिया। इसके बाद हम सभी अपने अपने कमरों में लौट आए, क्योंकि अगली सुबह हमें जल्दी उठकर मां सुरकंडा देवी के दर्शन के लिए निकलना था। इसी उत्साह के साथ हमने दिन का अंत किया और अगले दिन की नई शुरुआत का इंतजार करने लगे।
फिर हो गई अगली सुबह। दोस्तों, सुबह का नज़ारा सच में दिल जीत लेने वाला था। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास था क्योंकि आज हमें मां सुरकंडा देवी के दर्शन करने थे। इसी उत्साह के साथ सभी लोग सुबह सुबह जल्दी उठ गए। सबने जल्दी से तैयार होकर होटल से निकलना शुरू कर दिया। हमें पता था कि टिकट काउंटर सुबह करीब 9:30 खुलता है, लेकिन भीड़ से बचने के लिए हम लोग सुबह 8 बजे ही वहां पहुंच गए। होटल बिल्कुल पास में था, इसलिए आराम से समय से पहले पहुंच गए। अब काउंटर खुलने में थोड़ा समय था, तो क्या था, वहीं शुरू हो गया हमारा फोटो सेशन। सबने खूब फोटो खिंचवाई, बातें की, हंसी मजाक किया और सबसे ज्यादा मस्ती हुई शीनू के साथ। इसी बीच मीनू और गर्वित ने फैसला किया कि वे पैदल ही मंदिर तक जाएंगे। उन्होंने ट्रैकिंग का मजा लेने का निर्णय लिया, जबकि हम बाकी लोगों ने रोपवे से जाने का प्लान बनाया। कुछ ही देर बाद टिकट काउंटर खुल गया। हमने सभी के टिकट लिए। उस समय एक टिकट की कीमत 250 रुपये प्रति व्यक्ति थी। टिकट लेकर हम रोपवे की ट्रॉली में बैठ गए और फिर शुरू हुआ हमारी पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा। जैसे जैसे रोपवे ऊपर जा रहा था, वैसे वैसे नीचे दिखाई देने वाले पहाड़, घने जंगल, बादलों से घिरी वादियां और ठंडी ठंडी हवाएं मन को एक अलग ही सुकून दे रही थीं। हर कोई इस खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। लगभग 15 मिनट का यह रोपवे सफर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अगर पैदल जाते तो करीब 2 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती और कम से कम 30 से 45 मिनट लग जाते। लेकिन रोपवे से मंदिर तक का यह सफर, सच कहूं तो हमारी पूरी ट्रिप के सबसे यादगार पलों में से एक था। करीब 10 से 15 मिनट का यह सफर रोमांच, उत्साह और खूबसूरत नज़ारों से भरपूर था। मैं तो पहले भी रोपवे में बैठ चुका था, लेकिन हमारे साथ आए ज्यादातर लोगों के लिए यह पहला अनुभव था और शीनू के लिए तो यह बिल्कुल नया और बेहद मज़ेदार अनुभव था। उसके चेहरे की खुशी और उत्साह देखने लायक। जैसे जैसे रोपवे ऊपर की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे नीचे का नज़ारा और भी शानदार होता जा रहा था। ऊंचाई से पूरी पहाड़ियाँ, घने जंगल, घुमावदार सड़कें और छोटे छोटे घर किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसे दिखाई दे रहे थे। ठंडी हवा, चारों तरफ फैली हरियाली और बादलों के बीच से होता हुआ यह सफ़र हर पल को और भी खास बना रहा था। हर कोई इन खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद कर रहा था और इस यादगार पल का भरपूर आनंद ले रहा था। देखते ही देखते 10-15 मिनट का यह रोमांचक सफ़र पूरा हो गया और आखिरकार हम पहुंच गए मां सुरकंडा देवी के पवित्र मंदिर परिसर में, जहां अब हमें मां के दिव्य दर्शन करने थे। जैसे ही हम मां सुरकंडा देवी के मंदिर परिसर में पहुंचे, ऐसा लगा जैसे सफर की सारी थकान एक पल में गायब हो गई। चारों तरफ का नज़ारा इतना मनमोहक था कि कुछ पल के लिए सभी बस उसे निहारते ही रह गए। दूर दूर तक दिखाई देती बर्फ से ढकी पहाड़ियां, साफ नीला आसमान, ठंडी ठंडी हवाएं और चारों ओर फैली हरियाली। ऐसा दृश्य शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जो लोग पैदल चढ़कर आए थे, जैसे गर्वित और मीनू, उनकी भी सारी थकान ऊपर पहुंचते ही दूर हो गई। माँ के दरबार में पहुंचने की खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। तो गाइस, सुबह के बज गए 7 और मैं और मेरी मामी आए हैं। कौन सी माता का मंदिर है ये? सुरकंडा माता का मंदिर, देहरादून के पास, इस नज़ारे के लिए। सारा ब्लर हो गया। बाकी सब आएंगे रोपवे से। हमें ट्रेल का मज़ा लेना था तो हम ऐसे आ गए। कैसा रिव्यू रहा? Very nice experience. वेरी नाइस एक्सपीरियंस। इसके बाद हम सभी ने पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से मां सुरकंडा देवी के दर्शन किए। सबसे अच्छी बात यह रही कि उस समय ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के बहुत आराम से दर्शन करने का सौभाग्य मिला। दर्शन करने के बाद हमने पूरे मंदिर परिसर में घूमकर वहां की दिव्यता और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। इसके बाद शुरू हुआ फोटो सेशन। बच्चों ने, मम्मी ने, सभी दीदियों ने और पूरे परिवार ने मिलकर खूब तस्वीरें खिंचवाईं। हर तरफ के खूबसूरत व्यू को कैमरे में कैद किया और इन यादगार पलों को हमेशा के लिए संजो लिया। सच कहूं तो ऊपर पहुंचकर जो शांति, सुकून और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई, उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है।
अब आपको इस मंदिर के बारे में एक रोचक बात भी बताते हैं। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के टुकड़े किए थे, तब माता का शीश सिर इसी स्थान पर आकर गिरा था। इसी कारण यह स्थान एक पवित्र शक्तिपीठ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस पर्वत पर माता का शीश गिरा उसे सुरकंडा पर्वत कहा गया, और तभी से यहाँ विराजमान देवी को मां सुरकंडा देवी के नाम से पूजा जाता है। मां का आशीर्वाद लेकर मन पूरी तरह संतुष्ट हो गया, और ये पल हमारी पूरी उत्तराखंड यात्रा की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल हो गया। मां सुरकंडा देवी का आशीर्वाद लेकर अब वापस लौटने का समय हो गया था। दिल तो यही कर रहा था कि कुछ देर और इस खूबसूरत जगह पर रुक जाएं, लेकिन अब हमारी अगली मंजिल हमारा इंतजार कर रही थी। हम सभी एक बार फिर रोपवे की ओर बढ़े और नीचे लौटने के लिए ट्रॉली में बैठ गए। आधी रात है, लगने लगा है डर, दुनिया को भूल जाओ, कुछ ऐसी बात कर। जंगल है, आधी रात है, लगने लगा है डर, दुनिया को भूल जाए, कुछ ऐसी बात कर। ला 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 ला। आगे नहीं आता। हमको तो लाइन ही आती है, तो बना दिया है हमने। आ गए। ओह नो, अभी और जाना। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो कोई गम नहीं है। वापसी का ये सफर भी उतना ही खूबसूरत था जितना ऊपर आते समय था। ऊंचाई से दिखाई देते पहाड़, घने जंगल, घुमावदार सड़कें और ठंडी हवाएं, हर नज़ारा मन में हमेशा के लिए बसता जा रहा था। सभी लोग रास्ते भर इन खूबसूरत वादियों को निहारते रहे, फोटो और वीडियो बनाते रहे और इस यादगार पल का भरपूर आनंद लेते रहे। कुछ ही मिनटों में हम रोपवे से सुरक्षित नीचे पहुंच गए। मां सुरकंडा देवी का आशीर्वाद, खूबसूरत यादें और ढेर सारी तस्वीरें अपने साथ लेकर अब हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर निकलने के लिए तैयार थे। हमारी अगली मंजिल थी मसूरी। धनोल्टी से लगभग 30-35 किलोमीटर का सफर तय करके हम सीधे मसूरी पहुंच गए। मसूरी पहुंचते ही सबसे पहले हम निकल पड़े मशहूर मॉल रोड की ओर। मॉल रोड हमेशा की तरह पर्यटकों से खचाखच भरी हुई थी। चारों तरफ लोगों की भीड़, चहल पहल और घूमने का अलग ही माहौल था। हम भी आराम से पैदल मॉल रोड पर घूमते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में थोड़ी बहुत शॉपिंग की, कुछ स्थानीय चीज़ें देखीं और खाते पीते हुए इस खूबसूरत बाजार का आनंद लिया। लेकिन दोपहर का समय होने की वजह से धूप काफ़ी तेज़ थी, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा देर रुककर एंजॉय नहीं कर पाए। इसके बाद हम पैदल ही लाइब्रेरी चौक की ओर निकल पड़े। काफ़ी देर तक पैदल चलने की वजह से अब सभी लोग थोड़ा थक चुके थे, इसलिए लाइब्रेरी चौक पहुंचकर हमने कुछ देर आराम किया। वहीं हमने मसूरी की मशहूर पेस्ट्री का स्वाद भी लिया। सच में उसका स्वाद हमारी सारी थकान कुछ देर के लिए भुला गया। थोड़ी देर बैठकर आराम किया, कुछ यादगार तस्वीरें क्लिक करवाईं और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की तैयारी करने लगे। मसूरी में हमारा रुकना ज़्यादा देर का नहीं था। यह हमारी यात्रा का एक टच पॉइंट था। यहाँ हमने कुछ खूबसूरत पल बिताए, मसूरी की रौनक को महसूस किया और फिर अपनी अगली मंजिल की ओर रवाना हो गए। हमारी अगली मंजिल थी गच्चूपानी रॉबर्स केव, जो देहरादून की सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है। पिछले दिन हमारा काफ़ी समय ट्रैफिक में निकल गया था, इसलिए तीसरे दिन हमने तय किया कि जितनी हो सके उतनी जगहें कवर करेंगे। इसी वजह से गच्चूपानी का प्लान हमने शाम के लिए रखा। वैसे तो यहाँ का एंट्री टाइम लगभग शाम 7 बजे तक रहता है, लेकिन हम करीब 5:36 बजे पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले टिकट ली, क्योंकि अंदर घुटनों तक बहता हुआ पानी रहता है, इसलिए बाहर से किराए पर मिलने वाली चप्पलें लीं और फिर गुफा के अंदर की ओर निकल पड़े। अंदर का नज़ारा सच में बेहद शानदार था। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से ठंडा और साफ पानी लगातार बह रहा था। प्राकृतिक गुफाओं के बीच बहता पानी इस जगह को और भी खूबसूरत बना देता है। सबसे ज़्यादा खुश तो बच्चे थे। वे पूरे दिन से एक ही बात कर रहे थे, हमें पानी में जाना है, पानी में जाना है। आखिरकार उनकी इच्छा पूरी हो गई। बच्चों ने पानी में खूब मस्ती की और उन्हें खुश देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। गर्मी के मौसम में ये जगह किसी राहत से कम नहीं लगी। चारों तरफ अच्छी खासी भीड़ थी। कोई फोटो खिंचवा रहा था, कोई वीडियो बना रहा था और कोई बस इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रहा था। हमने भी यहाँ खूब यादगार पल बिताए। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के समय में इस गुफा का इस्तेमाल चोर, लुटेरे और डाकू छुपने के लिए करते थे। इसी वजह से इस जगह का नाम रॉबर्स केव पड़ा। प्राकृतिक सुंदरता, ठंडा बहता पानी और रोमांच से भरी ये जगह हमारी उत्तराखंड यात्रा की सबसे यादगार जगहों में से एक है।
सब लोग बहुत खुश थे और उनके चेहरों की मुस्कान देखकर हमें भी ऐसा महसूस हुआ कि हमारी ये उत्तराखंड यात्रा सच में सफल हो गई। ठंडे बहते पानी में जाकर गर्मी से भी काफ़ी राहत मिली। हर कोई मस्ती कर रहा था, बच्चे पानी में खूब खेल रहे थे और सभी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मम्मी पापा बाहर कैफ़े में बैठकर आराम कर रहे थे, जबकि बच्चे और हम सब अंदर गपचुपानी की खूबसूरती और ठंडे पानी का भरपूर आनंद ले रहे थे। ये पल हमारी पूरी यात्रा के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया। तो दोस्तों, ऐसा रहा हमारी उत्तराखंड यात्रा का दूसरा और तीसरा दिन। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली उत्तराखंड यात्रा के अगले व्लॉग्स आप सबसे पहले देख सकें। जल्द ही हम लेकर आएंगे डे 4 से डे 7 तक की रोमांचक यात्रा, जिसमें और भी खूबसूरत जगहें, नए अनुभव और ढेर सारी मस्ती आपका इंतज़ार कर रही है। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।